हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोग टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को लेकर के, इतना हम लोग टारगेट है, तो आप सभी इस टारगेट को लेकर के चलें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है। उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे आप लोग आंसर को दे सकते हैं। तो उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी है आपका भूमि, ऑप्शन बी है श्रम, ऑप्शन सी है पूंजी। यानी कि उत्पादन के भूमि, श्रम और पूंजी, ये तीनों जो है साधन है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या होता है, क्या करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है वक्र को स्पर्श नहीं करता है, वक्र को स्पर्श नहीं करती है। यानी कि उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा जो होती है वह वक्र को स्पर्श नहीं करती है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वह अर्थशास्त्र के पिता थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका छोटे छोटे चर, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत इकाई, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। ये तीनों जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा। अर्थशास्त्र जो है यह चयन का तर्कशास्त्र है, और यह किसने कहा है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने कहा है कि अर्थशास्त्र चयन का है तर्कशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र जो है यह चयन का तर्कशास्त्र है। चलिए, इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एटू स्टडी सेंटर को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है यह धन का विज्ञान है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है एडम स्मिथ। यानी कि एडम स्मिथ जो है इन्होंने ये कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है रैगनर फ्रीस। रैगनर फ्रीस ने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोज जो है जिसका अर्थ होता है छोटा। माइक्रोज जिसका अर्थ छोटा होता है, निम्न में से कौन सा शब्द है। माइक्रोज कौन सा शब्द है, ग्रीक है, जर्मन है, अंग्रेजी है या अरबी है। यानी कि माइक्रोज का जो अर्थ होता है वो छोटा होता है। तो आपको बताना है कि माइक्रोज जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है अंग्रेजी। यानी कि माइक्रोज जो शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा, और माइक्रोज जो है वह अंग्रेजी शब्द है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याणी संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, कौन है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है मार्शल। यानी कि मार्शल जो है वह अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है यह मानव कल्याण का विज्ञान है। यह कथन किसका है, यानी कि यह किसने कहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है रॉबिन्सन। यानी कि रॉबिन्सन का यह कथन है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का जो है विज्ञान है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन है जो उत्पत्ति का जो है साधन नहीं है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है पूंजी। पूंजी जो है यह उत्पत्ति का साधन नहीं है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है, यह किसने कहा है।
इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है इधर उधर है। तो अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है, ऐसा किसने कहा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्शल। यानी कि मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है। आप लोग यह ध्यान रखिए कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन है जो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जेबी से। जेबी से जो है यह कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। अर्थशास्त्र जो है यह विज्ञान एवं कला दोनों है, ऐसा किसने कहा है? यह किसने कहा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका मार्शल। यानी कि मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। अर्थशास्त्र जो है यथार्थवादी विज्ञान एवं आदर्शवादी विज्ञान है, यह दोनों है। ऐसा किसने कहा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है मार्शल। यानी कि मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा? अर्थशास्त्र जो है यह एक वास्तविक विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है रॉबिन्सन। यानी कि रॉबिन्सन ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, किसने कहा? किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वह उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, ऐसा किसने कहा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है रॉबिन्सन। यानी कि रॉबिन्सन ने कहा है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं। आर्थिक क्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है इनमें सभी। यानी कि आर्थिक क्रिया के प्रकार कौन से हैं? तो इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्पादन, ऑप्शन बी है विनिमय, ऑप्शन नंबर सी है उपभोग। ये तीनों जो है यह आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, दुर्लभता सम विचारधारा है। दुर्लभता जो है वह सम विचारधारा है, ऐसा किसने कहा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे है रॉबिन्सन। यानी कि रॉबिन्सन ने कहा कि दुर्लभता जो है वह सम विचारधारा है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। अब दो शाखाएं हैं, व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? यानी कि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, व्यष्टि और समष्टि। इन दो प्रकारों को किसने विभाजित किया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है रेगनर फ्रीस। रेगनर फ्रीस जो है इन्होंने अर्थशास्त्र की दो शाखाएं आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में, ठीक है, व्यष्टि और समष्टि में विभाजित किया। और ये विभाजित किसने किया है? तो रेगनर फ्रीस ने किया है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां से आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।